गरुड़ में अपराध पर सियासी घमासान, भाजयुमो और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। गरुड़ में हाल ही में हुए एक जघन्य अपराध को लेकर सियासी माहौल गरमाया हुआ है। कल भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा भाजयुमो नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अपराध को लेकर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके जवाब में आज ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश कोरंगा और अन्य नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस का पलटवार ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश कोरंगा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस अपराध का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने इसे भाजपा द्वारा कांग्रेस की छवि खराब करने की साजिश बताया। गिरीश कोरंगा ने कहा, जो अपराधी है उसे कांग्रेस का कोई समर्थन नहीं है। भाजपा को चाहिए कि वे पहले अपने गिरेबान में झांके। उन्होंने अंकिता हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि इस मामले में भाजपा सरकार की पूरी किरकिरी हुई थी और उसे अपनी विफलताओं का सामना करना पड़ा था। भवन पाठक का बयान। कांग्रेस के उपाध्यक्ष भवन पाठक ने कहा, यह अपराध इतना जघन्य है कि इसे कोई भी क्षमा नहीं करेगा, लेकिन भाजपा नेताओं का इसे कांग्रेस से जोड़ने का प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने भाजपा पर राजनीति के नाम पर झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया। अन्य नेताओं का पक्ष प्रकाश आर्य, लक्ष्मण राम और प्रकाश कोहली जैसे कांग्रेस नेताओं ने भी अपने वक्तव्य में भाजपा के आरोपों को गलत साबित करने पर जोर दिया। उनका कहना था कि ये मामला कानून के दायरे में है और कांग्रेस का इससे कोई संबंध नहीं है। भाजपा पर कांग्रेस का निशाना। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्षी दल सिर्फ राजनीति करने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की और भाजपा से जनता को गुमराह न करने की अपील की। समाज में बढ़ते अपराधों पर चिंता। इस मामले ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप के कारण घटना का मुख्य मुद्दा कहीं खो सा गया है। जनता अब इस बात की मांग कर रही है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाए और राजनीति के बजाय अपराध के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। इस मामले की सच्चाई क्या है, ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन फिलहाल ये घटना सियासी गलियारों में बहस का केंद्र बनी हुई है। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मेरा हक मेरा देश न्यूज़ पर जुड़े रहें। सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था कि भारतीय जनता युवा पार्टी युवा मोर्चा के जो नेता हैं वो लोग अपने कोई बयान दिया है उन्होंने कि कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता उस पे पोक्सो पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि जो एक मेरे को एक कहावत जो याद आ रही है कि अधजल गगरी छलकत जाए, अधूरी शिक्षा अधूरा ज्ञान जो है वो नुकसान ही करता है। तो इनका जो ये स्टैंड है ये राजनीतिक स्टैंड है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नहीं है। उसके पिताजी जो हैं हमारे पार्टी के सम्मानित सदस्य हैं और वो क्या कहते हैं, क्या करता है, उसका क्या अपना एक वो है, वो उससे हमारा पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, मैं सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने कहावत कही, जल गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान जो है नुकसानदायक होता है, ये इसका सार यह है कि वो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो आदरणीय वरिष्ठ नेता हैं और द्वाराहाट से जो विधायक रहे हैं, ये एक्यूज जो आज है वो उनका भतीजा है। ये शायद जानकारी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को नहीं होगी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय कहाँ गायब हो जाते हैं जब इनके लोग यौन शोषणों में, बलात्कारों में, चोरी में पकड़े जाते हैं। तब ये लोग कहाँ क्यों नहीं पुतला दहन का कार्यक्रम करते हैं, तब ये क्यों नहीं आक्रोश रैलियों को के माध्यमों से जो है रोड पर आते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ गरुड़ में भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, उनके भाई को जो है यौन शोषण में पकड़ा गया। बागेश्वर में एक बजरंग दल के जिलाध्यक्ष को यौन शोषण में पकड़ा गया। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में जो है यौन शोषण में एक इनके मंडल अध्यक्ष को पकड़ा गया। तमाम कितने मंडल अध्यक्ष की लिस्ट है। और अंकिता हत्याकांड में ये लोग कहाँ रहे आज तक, क्यों नहीं ये लोग रोडों पर उतरते हैं इस तरीके जब ये घटनाएं होती है समाज में। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, केवल एक राजनीतिक स्टंट जो है राजनीतिक रूप से इसको रंग देना चाह रहे हैं, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और दूसरा ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर कोई गलत काम हुआ है तो उसके लिए कानून बना है और उसको पर्याप्त सजा मिलनी चाहिए अगर उसने ऐसा कोई कृत्य किया है। उस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा मुखर है और उनका आरोप है कि कांग्रेस के आला कमान के जो लीडर हैं वो इस तरह की घटनाओं को प्रश्रय दे रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं हम सब की तरफ से इस घटना की कठोर निंदा करते हैं। ये बहुत ही अमानवीय है। एक आधुनिक भारत में इस तरह की घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। वो
जिस तरीके से उस बेटी के साथ अगर कोई दुष्कृत्य हुआ है जैसा उसने कहा है, तो वो निश्चित तौर से जिसने भी किया है वो दंडनीय है। उसको भारतीय कानून के हिसाब से जो भी सज़ा मिलती है वो मिलनी चाहिए, एक हमें कहना चाहते हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप निराधार है। जिस व्यक्ति के बारे में ये कहा गया है, जो आरोपित व्यक्ति है, वो कभी भी कांग्रेस का न तो सक्रिय कार्यकर्ता रहा है, न कांग्रेस का सक्रिय सदस्य रहा है। दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि पिछले 1 साल भर में पूरे देश भर में जितने यौन शोषण की, महिलाओं के साथ अभद्रता की घटनाएं हुई हैं, उन सब में कौन लिप्त था। अंकिता भंडारी हत्याकांड को हम आज तक नहीं भूल सकते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक दर्जा राज्य मंत्री के बेटे का हाथ होना और कई अन्य वीआईपीज़ का हाथ होना साफ दिखाई देता है। तो इसलिए ये जो घटना है, इस घटना को राजनीतिक रंग देना भारतीय जनता पार्टी की जो संकीर्ण मानसिकता है उसको दर्शाता है। हम इसकी भी आलोचना करते हैं और भारतीय जनता पार्टी अगर इसका कोई राजनीतिक लाभ लेना चाहती है इस चुनाव में, तो ये एक तरीके से निंदनीय है उनके लिए कि वो पीड़िता के पक्ष में न्याय की बात करने के बजाय, पीड़िता को न्याय दिलवाने के बजाय इस घटना का राजनीतिक लाभ अगर लेना चाहती है तो उनको अंकिता भंडारी कांड के बहाने से अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। मैं सबसे पहले तो आपके इस चैनल के माध्यम से जो है इस जो घटना हुई है उसकी घोर निंदा करते हुए, मतलब जिस व्यक्ति ने भी ऐसी घटना की है उसे सख्त से सख्त सजा मिले, ताकि कल को समाज में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है उनका समर्थन कर रही है, ये कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा बुराई के लिए जो है कठोर रहती है और सच्चाई का साथ देती है। इसमें कहीं से कहीं तक जो है पार्टी ने कोई ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं दिया जो इस तरह के घटनाओं में लिप्त हो। और भारतीय जनता पार्टी का जो है अपना एक ऐसा वो है जो कि हर उसमें राजनीति करते हैं और इस निंदनीय घटना को जो है राजनीति में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस घटना को राजनीति में लाके इसका नगर पंचायत के चुनाव में इसका फायदा उठाना चाह रही है। और जो निंदनीय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का खुद का अपना चेहरा जो है ये पिछले उनमें देख लें क्या क्या है इनमें करके। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह की घटना हुई है एक मानव समाज के लिए बहुत घोर निंदनीय है। कोई भी इस घटना का जिम्मेदार है उसको हम कठोर से कठोर कार्रवाई के लिए सरकार के द्वारा बाधित करते हैं। और इस तरह की जो घटना पूर्व में सरकार के द्वारा हुई है, और जहाँ तक ये हमसे कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐसा हुआ है, वो हमारे किसी भी स्तर से यहाँ पर हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं है। दूसरी बात यह है कि इससे पूर्व में जो घटनाएं हुई हैं, अंकिता से लेके, मोबिता से लेके, ये पिंकी हत्याकांड, वीरेंद्र हत्याकांड, जगदीश हत्याकांड, इन सबों में भी एक ही संदिग्धता से इन लोगों ने देखना चाहिए था। लेकिन ये इस कार्यक्रम को जो है घोर निंदनीय है और इस तरह के समाज में इस कृत्य को कभी भी समाज स्वीकार नहीं करेगा। इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश न की जाए, क्योंकि पूर्व में भी इस तरह के इनके मंडल अध्यक्ष से लेके अंकिता भंडारी से लेके तो काफी कुछ राजनेताओं के नाम इसमें आए हैं। तो इस तरह का राजनीतिक रंग ना दिया जाए, सबसे बड़ी बात यह है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।